नमस्कार, मैं सुयश। 41 मजदूरों को सहकुशल और सुरक्षित टनल में से बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन टनल के अंदर 41 मजदूर फंस जाते हैं। इनको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद इनका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है प्रचार प्रसार के लिए। कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश और हमारे देश की सरकार ने धैर्यतापूर्वक काम किया और इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। बात यहीं तक रुकती नहीं है। सन 2014 के बाद से आपको एक तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि केवल यही एक सरकार है जो कि देश की जनता के प्रति जागरूक है और देश की जनता की चिंता करती है। क्या यह न्याय संगत बात होगी? क्या यह बात सही लगती है आपको कि 2014 के पहले की सरकारों ने इस देश की जनता की रक्षा नहीं की, इस देश की जनता के बारे में सोचा नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि मैं उनमें से नहीं हूं जो 50 साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दूं। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर हमला करने जितना मुमकिन काम होगा। ऐसा करना इस देश के किसानों मजदूरों के साथ न्याय संगत बात नहीं होगी। यहां तक बात रुकती नहीं है। आपको जिस तरीके से पिछले 3 से 4 दिनों में टेलीविजन पर यह दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है, यह बात बिल्कुल सही है। सरकार की अच्छी नीतियों और अच्छे तरीके से काम करने की वजह से ही यह मुमकिन हो सका कि 41 मजदूर सहकुशल बाहर आए और बहुत खुश थे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की और आज तो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे, जब वो उत्तर प्रदेश लौट रहे थे अपने घर, तो योगी आदित्यनाथ ने भी इनसे बात की, इनका हाल चाल जाना, इनको सम्मानित भी किया। झोले के अंदर क्या दिया है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। मेरे पास संसाधन कम है, मैं कोई टेलीप्रॉम्प्टर देख करके नहीं बोलता हूं, इसीलिए मैं आप सबके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूं जिससे कि आप यह समझ सकेंगे कि यह पहली बार ऐसा नहीं है कि जब इस देश के आपदा के घड़ी में कोई फंस गया था तो उसको निकालने के लिए इतने कर्मठ तरीके से काम किया गया। ऐसा पहले भी हो चुका है। सन 2006 को याद कीजिए। सन 2006 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक प्रिंस नाम का लड़का, जिसकी उम्र उस समय 4 साल की थी, वो 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। कुल 2 दिन के बाद इस बच्चे को निकाला गया था और जिस समय निकाला गया था यह सेना के एक अधिकारी के हाथ में था, क्योंकि उस समय सेना इसमें जुड़ चुकी थी और सेना जुड़ने के बाद इसको निकाल लिया गया था सुरक्षित। आज इस लड़के की उम्र 17 साल है। यह कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है। बात यहीं तक रुकती नहीं है। इस लड़के को 3 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। साथ ही साथ इनके मां बाप का कच्चा घर था, इसको पक्का घर सरकार ने बनवा करके दिया था। पहले की सरकार थी, सरकार वही थी, एजेंसियां वही थी, लेकिन काम किया था किसके लिए? जनता के लिए काम किया था। तो यह कितनी न्याय संगत बात होगी कि आप जो टेलीविजन पर सुन रहे हैं कि केवल और केवल 2014 के बाद से ही ऐसा मुमकिन हुआ है कि जनता को कहीं भी जो भी फंस जाता है उसको सुरक्षित बचा लिया जाता है। पहले की सरकारों ने भी काम किया है और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मैं कोई टेलीप्रॉम्प्टर देख करके नहीं पढ़ रहा हूं, ना ही मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसीलिए मैं आप सबके सामने कम उदाहरण पेश करके आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जाग जाइए। आप जो टेलीविजन पर देखते हैं हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन पूर्णतः सही है यह बात भी सही नहीं है। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है आप केवल उसे ही सच मान ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने भी इस खबर को बताने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था, यह जानने की कोशिश की थी कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई फंस गया है, चाहे विदेश में फंसा हो चाहे हमारे देश में फंसा हो, और ऐसी जगह पर फंसा था जहां पर एक चुनौतीपूर्ण काम था इन लोगों को निकालना बाहर। वैसे ही उस समय भी यह घटना बहुत ही चुनौतीपूर्वक थी, क्योंकि उस 50 फीट गहरे बोरवेल में एक 4 साल का लड़का गिर जाता है और उसको निकालना भी जरूरी था, और यह सफलतापूर्वक काम किया भी गया था। इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए। अब यह लड़का बड़ा हो चुका है। जिस समय यह गिरा था उस समय यह गंजा था, इसके सर पे बाल नहीं थे, लेकिन अब यह 10वीं में पढ़ रहा है। बताने का तात्पर्य और यह उदाहरण देने का केवल एक ही मेरे पास मकसद था कि आप यह जान सकें कि पहले की सरकारों ने भी काम किया है। आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है वो पूर्णतः सही नहीं होती है। संवाद को आप फॉलो कीजिए, इस मंच को आप फॉलो कीजिए। आपको जानने का मौका मिलेगा कि जो भी चीजें आज हो रही हैं ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है, पहले से होती चली आ रही हैं, और पहले से होते 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 आज तब हम यहां तक आकर के खड़े हुए हैं। पहले हमने जब भारत को आजादी के रूप में लिया था तब भारत भूखा नंगा देश था। इस देश के पास कुछ भी नहीं था। वहां से उस देश को खड़ा करके यहां तक लेकर के आना, इस उपलब्धि में सभी सरकारें शामिल हैं। क्या आप यह समझते हैं कि केवल 2014 के बाद से ही सरकारें काम कर रही थी? अगर समझते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इस क्यूटनेस को बनाए रखिएगा, और अगर नहीं समझते हैं तो संवाद के इस मंच को फॉलो कीजिएगा। संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुयश।